दोस्तों, जो लोग गिल को लेकर मजाक बना रहे थे कि गिल की तो सीना कंट्री में एक भी सेंचुरी नहीं है, उसको बीसीसीआई ने कैसे कप्तान बना दिया, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, मीम्स बनाए जा रहे थे। गिल के ऊपर रोहित विराट की रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा सवाल यही था कि गिल कैसे करेगा कप्तानी, टीम इंडिया को कैसे लेके चलेगा। मगर जब मुश्किलें बढ़ती हैं तो कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। सही पकड़े हैं। और जब गिल इंग्लैंड में पहुंचे तो एक आम से खिलाड़ी थे, उनकी एवरेज 35 की थी, लेकिन पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाकर अपने आने का ऐलान कर दी। और उससे बड़ी बात, जब दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 269 रन की कमाल की बारी खेलते हुए सबको हैरान कर दिया और ऐसे रिकॉर्ड बना दिए जो रोहित नहीं कर सके, जो विराट नहीं कर सके, जो सचिन नहीं कर, जो ड्राविड नहीं कर सके, जो गावस्कर नहीं कर सके, वो कर दिया शुभमन गिल ने। हाँ भाई हाँ। शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी लगाकर नए रिकॉर्डों की लाइन लगा दी। शुभमन गिल ने 269 रन की कमाल की बारी खेली 387 बॉल पर, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल थे। गिल ने ये बारी उस वक्त खेली जहां सामने से विकेट गिर रही थी। राहुल फलाप, करुण नायर जल्दी आउट हो गए। जसवाल ने 87 रन की बारी खेली, लेकिन वो भी बड़ी बारी नहीं खेल सके। पंत भी फ्लॉप और 211 रन पर इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो गए, जहां पे गिल की बड़ी बारी की जरूरत थी और गिल ने डबल सेंचुरी लगा दी और कम से कम इंडिया को इतना बड़ा स्कोर करवा दिया। कम से कम हार से तो इंडिया बच सकता है और इंडिया अपनी पहली इनिंग में 587 रन बनाने में कामयाब हुआ, जिसमें 269 रन शुभमन गिल के। यहाँ पे आपको बता चले कि जब दिन का खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड के 77 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, 25 पे वो तो 3 आउट हो गए। फिर जोए रूट और हैरी ब्रोक के दरमियान 50 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसके चलते जो 77 आउट है इंग्लैंड के। और गिल की ऐसी शानदार बारी पर हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि प्रिंस ने किंग बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया। गिल ने जो नए रिकॉर्ड बनाए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि इंडिया की तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर फॉर इंडिया इन मेंस टेस्ट अगर बात करें तो वीरेंद्र सहवाग के 319, वीरेंद्र सहवाग फिर 309, फिर करुण नायर के 303, फिर वीरेंद्र सहवाग के 293, फिर लक्ष्मण के 281, फिर राहुल द्रविड़ के 270। अब नीचे जो है यहाँ पे आप देखें शुभमन गिल आ चुके हैं, विराट कोहली को पीछे छोड़ चुके हैं, सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में पीछे हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़। यहाँ पे सबसे बड़ी कप्तानी करते हुए जो है बारी खेली है वो शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में। शुभमन गिल ने 269 वर्सेस इंग्लैंड बनाए हैं, यहाँ पे आप देखें। और विराट कोहली के 254 थे वर्सेस साउथ अफ्रीका, और फिर विराट कोहली के 243 थे श्रीलंका के, फिर विराट कोहली 235 वर्सेस इंग्लैंड, फिर MS धोनी के 224। यानी कि कप्तानी में सबसे ज्यादा एक इनिंग में बड़ा स्कोर करने वाले शुभमन गिल बन चुके 269 रन बनाकर। शुभमन गिल ने इसके अलावा जो रिकॉर्ड बनाया, पहले एशियन कप्तान बने जिसने डबल सेंचुरी बनाई है सीना कंट्री के अगेंस्ट। इंग्लैंड में जाके हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले एक इनिंग्स में वो भी शुभमन गिल बन चुके और यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है टेस्ट और ओडीआई में। ओडीआई में भी इनकी डबल सेंचुरी, यहाँ पे टेस्ट में भी डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए हैं शुभमन गिल ने। और शुभमन गिल यहाँ पे आप देखें, शुभमन गिल से पहले सिर्फ 3 ही खिलाड़ी थे जिन्होंने ओडीआई और टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाई थी। सचिन तेंदुलकर टेस्ट और ओडीआई में डबल सेंचुरी थी, इसके बाद वीरेंद्र सहवाग टेस्ट और ओडीआई में डबल सेंचुरी, फिर रोहित शर्मा, और अब चौथे खिलाड़ी शुभमन गिल बन चुके जिनकी ओडीआई में भी डबल सेंचुरी और टेस्ट में भी डबल सेंचुरी। यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए आज शुभमन गिल ने। कमाल की परफॉर्मेंस। और शुभमन गिल ने कप्तानी में सबसे ज्यादा एक इनिंग्स में रन भी शुभमन गिल के नाम हो गए हैं, 269 रन बनाए। इससे पहले अगर देखा जाए तो अजहरुद्दीन के 179 रन थे कप्तानी में। तो यहाँ पे शुभमन गिल की तारीफ बनती है जिस तरह उन्होंने कमाल की बारी खेली है।